तेरी गोदी में ललना आए जाएगा घर लौट जाइए। तेरी गोदी में खिलौना आए जाएगा घर लौट जाइए। जब तक सूरज चांद रहेंगे जग में सूरज चांद रहेंगे। तेरे लाला को नाम से छाई जाएगा लौट जाइए। तेरा सूखो बाग आए लौट जाइए। और सुनो बिटिया मरी करे अधोगति में जाइए। मरी करे अधोगति में जाइए। दिया जन्म में जाइए। तासे सूखो बाग हरियाली आए घर लौट जाइए। तेरी गोदी में ललना आए जाएगा घर लौट जाइए। आज महाराज समझा दिया है तो बड़ी रानी लौट करके महाराज पुनः वापस आती है। आज धीरे धीरे एक दिन की बात है, राजा उत्तानपाद घोड़े पर सवार होकर के शिकार खेलने के लिए जंगल के लिए जा रहे थे। तो पूरा दिन हो गया, महाराज शिकार नहीं मिला। पुनः घोड़े को वापस किया है राजा ने और जाए के महाराज घर पहुंचे हैं तो दरवाजे पर पहुंचे हैं, आवाज को लगा रहे हैं, रानी दरवाजा खोलो, रानी दरवाजा खोलो। लेकिन छोटी रानी ने दरवाजा नहीं खोला। बहुत रात्रि हो चुकी थी महाराज, आधी रात का वक्त था, नहीं सुन पाई वो रानी। गहरी नींद में वो मियाँ सो गई है। राजा आवाज लगा रहे हैं तो घोड़े पर खड़े हैं। आज दरवाजे पर उतर के पहुंचे, फिर से आवाज लगाई है, रानी दरवाजा खोलो। लेकिन रानी ने नहीं सुना तो क्या देखा, आरे सूख नींद में सोई गई भैया रानी। लिखा है आरे सुख नींद में सोई गई भैया क्या देखा है। और मैंने राजा की सुनी ना गानी। आज जब राजा ने आवाज लगाई है, नहीं सुना है महाराज, उसी समय राजा उत्तानपाद को बड़ी रानी की याद आई।
पुनः घोड़े को वापस किया है। अरे जन घोड़ा तो लौट आई, तब भाई आज सुनीति की आई। जैसे बड़ी रानी के पास में पहुंचे, आवाज लगाई है तो बड़ी रानी ने सुना है। तो पहले तो विचार किया, लगता है बड़ी रानी ने सोचा कि छोटी ने हमें मरवाने के लिए भिजवाया। फिर जाए के दरवाजे पर पहुंची तो राजा उत्तानपाद खड़े हैं। महाराज उंगली को पकड़ लिया, सीढ़ियन सीढ़ियन चली वाए, पकड़ी अंगुरिया पति की, पन पन का प्राणन प्यारे बलम। आज महाराज राजा उत्तानपाद को मैया सुनीति ने जैसे पलका बैठार लियो और राजा कहने लगे, रानी पूरा दिन हो गया घूमते घूमते, बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने को हो तो दे दो मुझे। तो उस दुखिया मैया के पास क्या रखा था महाराज, आज उसी समय कहते हैं दादा, आज रूह की रोटी को लिया और नमक कुछ संभाल के रख दिया और भोजन कराया है। उसी रात्रि में महाराज मैया सुनीति गर्भवती हुई है। भगवान की ऐसी कृपा, सुबह के जब 4 बजे है, मुर्गा ने आवाज को लगाया। पहले कुछ समय पहले गांव-गांव में मुर्गा पाले जाते थे। मुर्गा पहले ज्यादा घड़ी अड़ी नहीं चलती थी, ना ज्यादा मोबाइल थे, तो गांव-गांव में मुर्गा पाले जाते थे। दादा जब मुर्गा सुबह आवाज लगा देता था तो गांव गली मोहल्ला के लोग जाग जाते थे, जान जाते थे अब सवेरा हो गया है। हाँ, तो मुर्गा ने जैसी आवाज लगाई है तो राजा ने देखा है कि लगता है सुबह हो गया है। आज घोड़े पर सवार हुए हैं और लौट के घर के लिए प्रस्थान हुए हैं। तो छोटी रानी महाराज दरवाजे पर खड़ी है, लाल पीली आंखें किए है, वो जान गई है। जैसी राजा पहुंचे हैं तो एकदम से सबसे पहले एक ही जवाब दिया है कि मुझे पता है आप बड़ी रानी से मिलने के लिए गए थे। अरे सब सिपाही जंगल से वापस आ गए महाराज, पर तुम नहीं आए। आज राजा उत्तानपाद ने सोचा कि अगर हम थोड़े ढीले पड़ गए तो जो सर पे सवार हो जाएगी। तलवार को लिया है और पकड़ा दिया है। छोटी रानी से बोले हैं, महारानी अरे ये पकड़ तलवार, मुझे मार दे, जाके उसे मार दे, तेरे जीवन का कंटक निकल जाएगा। अरे तूने ये नहीं पूछा कि भूखे हो या प्यासे हो, और ऊपर से आरोप लगा रही है कि हम छोटी रानी से मिलने गए थे, बड़ी से। ऐ तुझे शर्म नहीं आई? भैया उसी समय आज छोटी रानी बोली, ना महाराज हम तो मजाक कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। भैया धीरे धीरे थोड़ा समय का परिवर्तन हुआ है, दोनों रानियां गर्भवती हुई। भगवान की ऐसी कृपा हुई, 9 महीना जब व्यतीत हुए हैं तो इधर मैया सुनीति भगवान की भक्ति करती हैं, भगवान का भजन करती हैं।